मुक्ति की बात चल रही थी तो सद्गुरु कबीर ने कहा, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहाँ मिलेगी। उन्होंने व्यवहारिक बात कही, मुक्ति की बात नहीं कही। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सुख चाहिए, और सुख को अलग करके मुक्ति क्या है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि सब लोग सुख के प्रेमी हैं, इसलिए उन्होंने जनता की भाषा में कहा, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। परिहरि साँच झूठ निज धावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी। सुख क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि साँच को आदमी भूल जाता है और झूठ को जपता है, इसलिए सुख नहीं मिलता। और झूठ को छोड़ करके सत्य में स्थित हो जाए तो सब समय सुख है। सत्य क्या है और झूठ क्या है? हमारे अस्तित्व के अलावा जो भी है सब हमारे लिए झूठ है। जो हमारा अपना अस्तित्व है वो आत्मसत्ता है, चेतन आत्मा, और उसके अलावा जो कुछ है झूठ है। प्रश्न हो सकता है, ये सभा बैठी है तो क्या झूठ है? सभा सच है और झूठ है, दोनों है। व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान में सच है, लेकिन अभी 1 घंटा के बाद ये सभा उठ जाएगी तो सभा झूठ हो जाएगी। अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। सभा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बहुत से व्यक्तियों का जोड़ सभा है। व्यक्ति अलग अलग हो गए, सभा नाम की कोई चीज नहीं रह गई। व्यक्ति सच है, लेकिन व्यक्ति भी उसके शरीर के करोड़ों कण निरंतर बिखरते रहते हैं और नए प्रविष्ट होते रहते हैं। हम देख कहाँ पाते हैं? विवेक से देखें तब पता लगेगा कि इसमें हमारा क्या है। विचार का मंथन करो तो कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है, कुछ भी हाथ में लगने वाला नहीं। सब कुछ चारों तरफ भाग रहा है और हम पकड़ने के चक्कर में हैं, और पकड़ में आने वाला नहीं। सब छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है। प्रवाह चल रहा है, प्रवाह के बीच में हम हाथ पैर मारते रहते हैं पाने के लिए, और इसी से दुख है। पाने की इच्छा छूट जाए, बस सुख ही सुख है, पाया नहीं जा सकता। खोने वाली वस्तु पाई कैसे जाएगी? पाया जाता है खोने के लिए, मिलता है छूटने के लिए। जन्म हुआ है, मृत्यु उसके साथ है। हम जन्म की याद करते, मृत्यु की नहीं याद करते हैं। एक दूसरे को शराब पिलाते हैं। किसी के जन्म दिवस पर कहीं मृत्यु की कोई चर्चा कर दे तो लोग बड़ा अपशकुन मानते हैं। अपशकुन मानने की भी बड़ा प्रपंच है। विवाह हो रहा है, विधवा स्त्री पहुंच जाए तो अपशकुन है, विधुर पहुंच जाए तो अपशकुन नहीं है, विधवा अपशकुन है। विधवा अभागी है, पति मर गया, क्योंकि दूसरा विवाह नहीं हो सकता इसलिए अभागी है। और पुरुष, पत्नी मर गई, कोई अभागा नहीं, फिर से विवाह हो जाएगा। ये एकांगी निर्णय है। विवाह के पहले ही विवाह न करो। कौन विवाह करने की जोर दे रहा है? कोई जरूरी है विवाह? विवाह करो ही ना। और अगर विवाह हो गया है और दोनों में से कोई मर गया है और उनमें से जो जीवित है वो चाहे तो विवाह क्यों न करे? पुरुष विवाह कर ले, स्त्री क्यों न करे?
विवाह कोई बहुत मीठी चीज नहीं है, न करे, शुरू से न करे। लेकिन किसी को बलात् रोकना कि तुम विवाह नहीं कर सकते हो, ये अन्याय है। हिंदू परंपरा में सवर्ण कहे जाने वाले लोगों में ये अन्याय किया गया। जबरदस्ती विधवा को विधवा रखने की चेष्टा की गई। धीरे धीरे अब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें खास परिवर्तन नहीं है। संस्कारों की ऐसी जकड़बंदी है कि लड़की विवाह हो गया है, पति का मुख भी नहीं देखे है, पति मर गया तो वो राण बन करके बैठी रहे। उसकी समझ में आ जाए साधना की बात, बहुत खुशी है। कोई लड़का हो लड़की हो, साधना की बात समझ में आ जाए, बहुत खुशी है। विवाह कोई सुखद नहीं है, झंझट का घर है। इसलिए विवाह न करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर उसका मन विवाह करने का है तो रोकने क्या अधिकार है? तो विधवा स्त्री अशुभ है, विधुर पुरुष अशुभ नहीं है। ये समाज का एकांगी निर्णय है। शुभाशुभ की कल्पना, शकुन अपशकुन की कल्पना भ्रांतिपूर्ण है। शुभाशुभ अपनी जगह पर है, पाप पुण्य है। मृत्यु की याद भूल जाना, इसी से सारा पाप होता है। मृत्यु की याद हो तो हम पाप नहीं करेंगे। जीवन जन्म और मृत्यु के ओर और छोर के बीच में है। जन्म ओर है, मृत्यु छोर है, बीच में जीवन है। इसलिए मृत्यु की याद आवश्यक है। झूठ क्या है? जो कुछ मिले झूठ है, लेकिन झूठ करके उसका तिरस्कार संभव नहीं है। व्यवहार में इन्हीं सब वस्तुओं का उपयोग है। शरीर झूठ है, रहने वाला नहीं है। असत हम दो ढंग से कह सकते हैं। एक असत वह है जो कभी न हो, दूसरा असत वह है जो अभी हो और फिर न हो। आकाश का फूल कभी नहीं है, वो असत है। खरगोश की सींग, हाथ की गादी पर बाल, ये कभी नहीं है, ये असत है। शरीर अभी है, इसलिए सत है, किंतु ये रहने वाला नहीं है। अंततः ये भी असत है। जो बन के बिगड़ जाए असत है, जो मिल के छूट जाए असत है। असत की ये भी परिभाषा है। यद्यपि शरीर बना पदार्थों से बना और मिटेगा तो पदार्थों में लीन हो जाएगा, मूल वस्तु मिटेगी नहीं। जिन कणों से शरीर बना है वो कण मिटेंगे नहीं। कार्य अपने कारण में अवस्थित रहते हैं, लेकिन कार्य तो असत है। घड़ा टूट गया, मिट्टी में मिल गए, घड़ा असत हो गया। मिट्टी का मूल असत नहीं है, लेकिन उसका संबंध हमारा मन द्वारा है, अंततः वह भी असत है। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दोनों सत हैं। जैसे चेतन नित्य है वैसे जड़ भी नित्य है, लेकिन दोनों का संबंध वासनात्मक है, मन से है। मन की अनुपस्थिति में जड़ से हमारा संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा के लिए जड़ प्रकृति भी मानो असत है। अपनी जगह पर जड़ प्रकृति सत है। कोई मैटर न तो नया बना है और न मिट जाएगा, इसलिए वो सत है। किंतु हमारा उसका संबंध क्षणिक है। और मन इंद्रिय न हो हमारे पास, ये पूरे संसार का हमें कोई पता नहीं होगा, तो हमारे लिए ये सब असत हो जाता है। ये सत असत की परिभाषा समझें। ये सब सामने है, गूढ़ विषय नहीं है, सरल है। हमारे चारों तरफ जो कुछ है
उसमें अनुकूलता में मोह होता है और प्रतिकूलता में घृणा होती है, वैर होता है। इस प्रकार अनुकूलता और प्रतिकूलता से उत्पन्न राग और द्वेष में हम भटकते रहते हैं। यही भवसागर में बहना है। जब तक जीवन है अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। सामान्य व्यक्ति को तो मिलती ही है, जीवन मुक्तों को भी अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन भर मिलती है। अनुकूलता में राग न करना, प्रतिकूलता में द्वेष न करना, ये आपकी बहादुरी है और इसी में सच्चा सुख है। व्यवहार मधुर हो और मन अनासक्त हो। बाल बच्चे, परिवार, पत्नी पति, भाई बंधु, माता पिता, पड़ोसी, सगे संबंधी, सबसे मधुर बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, लेकिन कहीं आसक्ति न हो। ये विरोधाभासी बात नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम मोह में न बदले। अधिक प्रेम मोह का रूप ले लेता है, फिर दुखदायी हो जाता है। जैसे भोजन औषध है, लेकिन अधिक भोजन विष हो जाता है। मध्यवर्ती बर्ताव करें। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये साहिब की साखी है। मध्य का रास्ता, कल्याण का रास्ता मध्य का है। ज़्यादा भोजन करेंगे, शरीर में विषाक्त तत्व इकट्ठे होंगे। संतुलित करेंगे, सुखी रहेंगे। बहुत कम बराबर करेंगे तो दुर्बलता आएगी। इसलिए भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन का लक्षण है टट्टी बंद करके आना। ये इसकी कुंजी है। टट्टी अगर बंद करके आती है तो भोजन संतुलित है। अगर पतली होती है तो भोजन ज़्यादा है। और कम तो लोग खाते नहीं हैं, ज़्यादा ही लोग खाते हैं। ज़्यादा खाने की आदत छोड़ो। ज़्यादा खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है, शक्ति घटती है। भ्रम है कि ज़्यादा खाने से शक्ति बढ़ेगी। 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी की जो एनर्जी शरीर में जाती है, अगर 3 खाएं तो 1.5 एनर्जी हो जाएगी। ये हम गणित लगाते हैं और ये गणित बिल्कुल गलत है। अगर पेट ठीक रहता है 2 रोटी से, तो 3 खाओगे तो पेट गड़बड़ होगा, तो रस ठीक नहीं बनेगा, रक्त शुद्ध नहीं बनेगा, शक्ति और घटेगी, बढ़ेगी नहीं। मोटा शरीर होना शक्ति वर्धन का लक्षण नहीं है। कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है कि उसमें मोटापा की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर वे सावधान रहें तो उनका भी संतुलित हो सकता है, लेकिन सावधान कम लोग रह पाते हैं, इसलिए बढ़ जाता है। कुछ लोगों को होता है वो बढ़ नहीं सकता चाहे जितना खाएं, और कुछ लोगों का होता है अगर खाएं तो बढ़ जाएगा, कम खाएं संतुलित रहेगा। इस पर स्वयं विवेक करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि संतुलित भोजन करो, संतुलित व्यवहार करो, प्रेम करो। प्रेम ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाएगा तो मोह हो जाएगा। साहस रखो, ज़्यादा साहस दुस्साहस हो जाएगा। साहस दुस्साहस का लक्षण क्या है? किसी लड़की से कोई छेड़खानी कर रहा है, आप साहस करके उसको कहे, हाथ जोड़े, विनय किए कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो आपने उसको पकड़ करके ढकेल दिया और लड़की को सुरक्षा दे दी, ये आपका साहस है। लेकिन आप स्वयं किसी दूसरे की लड़की को उठा के भागे, ये दुस्साहस है। साहस जब दुस्साहस हो जाता है वही विकार हो जाता है।
वीरता दुखियों की रक्षा के लिए अपने प्राण की परवाह न करके जो रक्षा करता है वो वीर है। वही वीरता जब बढ़ गई तो क्रूरता हो गई। अपने अहंकार के पोषण के लिए दूसरे को सताते रहते हैं, ये क्रूरता हो गई। हमारे राष्ट्र पर किसी ने हमला किया तो हमने मुकाबला किया, अपनी रक्षा की, ये वीरता है। और दूसरे के राष्ट्र पर हमने हमला की, ये क्रूरता है। जब तक जीवन है व्यवहार है, और व्यवहार में मधुरता की बड़ी आवश्यकता है। कट व्यवहार रखेंगे तो मन कसैला रहेगा, दुखी रहेंगे। आसपास के लोग, संबंधित लोग, सबसे गलती होती है, छोटी बड़ी गलती सबसे हो जाती है, आपसे भी होती है। क्षमा करना सीखो, दया करना सीखो, सहना सीखो। किसी की गलती को उभारने के चक्कर में न रहो। ये भी प्रतीक्षा करो कि एक बार गलती हुई है, अगर दोबारा न हो तो जानो गलती हुई ही नहीं है। बड़ी, सबसे बड़ी गलती चोरी, व्यभिचार, हत्या है। अगर ऐसा भी किसी से हो गया हो और फिर न हो जीवन में, तो जानो हुआ ही नहीं। इसलिए किसी को भयंकर गलती होने पर भी वो सुधरना चाहता है तो उसको अवसर देना चाहिए, उसको भड़काना नहीं चाहिए, समाज में फैला करके विकृत नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती कभी किसी से होती है, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। जैसे चाहिए किसी का मर्यादा का पालन नहीं किया, जैसा बोलना चाहिए नहीं बोला, जैसा सत्कार करना चाहिए नहीं किया, जैसे उठना बैठना चाहिए नहीं किया, मुख से बात निकल गई जैसा नहीं निकलना चाहिए। ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसी त्रुटियों को उभारो मत। समय पड़ने पर बराबर किसी से त्रुटि होती तो समझाओ। स्वभाव की भिन्नता, गुण कर्मों की भिन्नता, योग्यताओं की भिन्नता, ये अक्षुण है, शाश्वत है। सबके स्वभाव एक किस्म के नहीं होते हैं, सबके गुणकर्म एक किस्म के नहीं होते हैं, सबकी योग्यताएं एक किस्म की नहीं होती हैं। इसलिए दूसरों को निभाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमदर्दी, समता, दया, शील, इसके बिना कोई सुखी नहीं रहेगा। जहाँ घनिष्ठता है वहीं ज़्यादा प्रपंच है। अपना परिवार, अपना समाज, अपने लोग, उसी में ज़्यादा प्रपंच है। और उसमें ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं बिगट बिगट, और उसको निभाने की सिवा कोई चारा नहीं है। जब अति हो जाता है तो वहाँ भी अलग हुआ जाता है। आदमी पुत्र से अलग हो जाता है, पिता से अलग हो जाता है, पत्नी से भी अलग हो जाता है, पति से भी अलग हो जाती पत्नी। जब अति हो जाता है तो वहाँ भी अलग होने का प्रावधान है। हमारे यहाँ पति पत्नी में तलाक की बात नहीं है, वेदों में ही नहीं है। और ये पुरानी स्थिति रही है कि तलाक न हो, साथ रहे। और भारत में जितनी मजबूती से रही, पूरे विश्व में अनोखा है और आज भी है। भारत आज़ाद होने पर यह कानून बना, लेकिन इस कानून को बहुत बांध करके रखा गया। जवाहरलाल का समय था और बना करके पास करके भेजा गया। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, उसमें बहुत प्रतिबंध किया गया, बहुत घुमाव फिराव रखा गया, यानी जल्दी तलाक न हो सके, बहुत मजबूरी में तलाक मान्य हो, ऐसा खूब जकड़ के रखा गया। जब राष्ट्रपति के पास गया, राजेंद्र बाबू के पास, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब तलाक देने के लिए कानून बन गया है, तो उलझ गई,
कहे तो मैं आपको तलाक दे दूँ? कह दे सकती हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी और टिप्पणी करके लौटाई। फिर कानून बनाने वाले तो स्वतंत्र हैं, और फिर उसको स्वीकार करके लौटा दिए, फिर पास हो गया। तो बुरा नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पत्नी परेशान हो जाती है और उसको रक्त के आंसू रोना पड़ता है और छुटकारा कोई साधन नहीं। कभी कभी ऐसा पुरुष भी है जो पत्नी ऐसी है कि उससे वो बहुत पीड़ित होता है, तो एक संभावना रखी गई। लेकिन इतना कानून बनने के बाद भी भारत में ये सब कम है। हाँ, जो ये यूरोपीय प्रभाव है इसने सब बर्बाद कर दिया, और शिक्षा बढ़ी है, अर्थव्यवस्था बदल गई है, पढ़ाई लिखाई से, कारखानों से और वैज्ञानिक साधनों से। इसलिए अब बात दूसरी हो गई है। कानून तो अलग है, कानून तो रास्ता खोल ही दिया है, लेकिन जो प्रभाव है समाज पर इस समय वो ऐसा है कि एकदम उच्छृंखलता के तरफ समाज बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या खूब बढ़ी है, धन बढ़ा है, आत्महत्या बढ़ी है। आत्महत्या मजदूरों में नहीं होती है, गरीबों में नहीं होती है, सामान्य लोगों में नहीं होती है, कहीं विरल खाने पीने के घर वालों में होती है, जो खाते पीते हैं ठीक ठाक हैं उनमें होती है, संपन्नों में होती है, मध्यम वर्गीय में होती है, गरीबों में, मजदूरों में बहुत कम है, नाम मात्र के। इसकी तो मुझे याद है अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने की भी। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में गरीबी बहुत थी, और उस समय वर्षा में सावन भादों के बीच में कुछ ऐसा तबका होता था कि उसके घर में भूखमरी पड़ती थी। 2-2, 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं चलते थे। ऐसी अवस्था में जब लोग जानते थे तो कुछ उनको देते थे, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं देखा और सुना कि भूखमरी से ग्रस्त गरीब लोग, मजदूरों में कोई आत्महत्या इसलिए किया है कि खाने को नहीं पा रहा था। किंतु उस समय भी कुछ आत्महत्याएं होती थी, वो संपन्नों में और मध्यम वर्गीयों में होती थी। आज वो बढ़ी है, उच्छृंखलता बढ़ी है, मर्यादा घटी है, माँ बाप का अनादर बढ़ा है। कोई भी युवक कुछ रहमदिल रख सकता है क्योंकि पिता के खून का है। बहू नहीं चाहती है माता पिता साथ में रहे। सब बहू ऐसी नहीं है। आज भी बहू देवियां हैं और सास ससुर को माँ बाप की तरह मान के सेवा करते हैं, लेकिन ये मात्रा घट रही है। माँ बाप का अनादर हो रहा है। वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। वृद्धाश्रम का पहले नाम ग्राम नहीं था, अब वृद्धाश्रम खूब बढ़ रहे हैं। भोपाल जाता हूँ तो मुझे वृद्धाश्रम में भी भाषण करने जाना पड़ता है। गांधी भवन में मेरा प्रवचन होता है हर साल 12-14 वर्षों से। उनकी एक शाखा है वृद्धाश्रम का, वो भी विशाल है, काफ़ी उसमें रहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो। व्यवस्था बहुत सुंदर है, लेकिन उसके व्यवस्थापक अब पीड़ित हैं। एक माँ बाप को संभालना मुश्किल, इतने माँ बाप को संभालना मुश्किल हो गई। तो मैंने कहा भाई इसमें सत्संग भी चलाओ जिससे बुद्धि सुधरे। जब प्रथम बार वहाँ मैंने प्रवचन किया तो मैंने कहा वृद्धाश्रम चलाने वाले और उनके सेवक प्रशंसनीय हैं, लेकिन ये शुभ लक्षण नहीं है। वृद्धाश्रम स्थापित करने की आवश्यकता पड़े, लोग अपने अपने माँ बाप की सेवा न कर सकें, ये सभ्यता संस्कृत के लिए अशुभ लक्षण है। वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही न हो। और हमें पता चला कि अच्छे संपन्न लोग अपने माँ बाप को यहाँ कर जाते हैं और पैसा देते हैं
कि पैसा जो कहिए दूँ, आप सेवा कीजिए। पैसा वाले हैं, नौकरी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, माँ बाप को साथ रखना नहीं चाहते हैं। जिनकी तनख्वाह 20-20 हज़ार है, 30-30 हज़ार है, 40-40 हज़ार है, प्राइवेट कंपनियों में तो 4-4 लाख भी है, 8 लाख पाने वाले भी कुछ हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बहुत है उस कैटेगरी में। ऐसे लोग भी माँ बाप को नहीं रखना चाहते हैं पास में। लड़का अगर ऑफिस से आया है तो ड्राइंग रूम में पिता को देख ले तो उसका पारा चढ़ जाता है, इसलिए पिता उस समय गली में घूमता है। लेकिन आगे तो और गति खराब होगी, क्योंकि आगे के जो आपके लड़के हैं वो तो और रैशनल विचार के होंगे, फिर बहुत प्रगतिशील होंगे, तो आपको तो घर में ही नहीं रहने देंगे। तो ये जो आधुनिकता का जोश है ये बराबर खराब कर रहा है। माता पिता का आदर करो, बुजुर्गों का आदर करो। वह घर कैसा जहाँ बुजुर्गों का आदर न हो, बूढ़ों का आदर न हो, माँ बाप का आदर न हो। कुछ तो आर्थिक व्यवस्था के कारण भी ऐसा हो गया है। 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, भारत के कोई किसी कोने में है, कोई किसी कोने में है, कोई तो विदेश में है, माँ बाप बूढ़े हैं, घर में पड़े हैं, क्या करें। तो ये आर्थिक स्थिति के कारण सामाजिक स्थिति बदलती है। लेकिन सब जगह मन की भावना हमारी कोमल होनी चाहिए। सेवा, स्नेह, सद्भाव, प्रेम की जरूरत है। मीठे वचन का उच्चार, आदर करना। कितने लोग माँ बाप को माँ बाप सबके बीच में नहीं कहना चाहते हैं। ये कितना बड़ा अज्ञान है। माँ बाप का स्थान कभी कब नहीं हो सकता है। माँ बाप ने जिसने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, उनका मूल्य कभी घट नहीं सकता है। अगर हमारी दृष्टि से उनका मूल्य घटा, हमारे ऊपर वो बात आने वाली है 4 दिन के बाद। तो प्रेम की ज़रूरत है, समता की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है, लेकिन निर्मोहता की ज़रूरत है। कब तक ये रहेगा? मैं अपने साधु मंडलियों से घिरा रहूं कब तक? साधु मंडली को छोड़ करके अपने कमरे में अकेला हो जाता हूँ। जो पानी दाना देने वाले 1-2 बच्चे रहते हैं पास में, वो भी मेरे कमरे में नहीं रहते, अलग रहते हैं। तो वहाँ तो अकेला हो गया। शौचालय बाथरूम में गया, अकेला हो गया। कब तक घिरे रहेंगे? आप अपने बाल बच्चों से कब तक घिरे रहेंगे? बच्चों और पोतों की तोतली बोली, भोली सूरत, पत्नी का अंगलालित्य, पुरुष का अंगलालित्य और ऐश्वर्य और धन संपन्नता, इसकी गर्मी कब तक रहेगी? ये सब पानी के बुलबुले की तरह बन करके मिट जाने वाले हैं। इनमें अनुराग लगाना महाअज्ञान है। सहज प्रेम रखो, बच्चों को सहज स्नेह दे लो, उनमें डूबे न रहो। कितने बूढ़े और बूढ़ी भजन साधन नहीं करना चाहिए। बच्चों में रात दिन लीन है, बच्चों हरदम लीन है। एक हमारे शिष्य रहे, धनपति रहे, तो वह जब मैं वहाँ पहुँचूँ, समाज सहित बड़ा घर रहे, बड़ा आंगन रहे, परिवार अलग रहे, वह आवें रात में लेटें तो अपने बच्चे को लेके लेटें। तो मैं कहूँ अपने बच्चे क्यों ले लेते हो इतने टाइम? दिन भर वैसे धाएँ धाएँ करते रहते हो इधर उधर। कहे साहब ये बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मन मोह जाता है। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उन्हीं से लड़ते थे, पीटते भी थे, इतना किटकिटाते थे कि हद। अब बच्चों से कोई मतलब नहीं। पोते अब हो गए, पोतों को लेकर के लेटने लगे। मैंने कहा फिर पोतों को पकड़े? कि साहब ये बाबा बाबा करके आते हैं, हम कहे 4 दिन के बाद इनसे भी दुश्मनी करोगे। मैं कहता कि भाई दिन भर तुम दौड़ते रहते हो व्यवस्था में, तो रात में अकेले हो जाओ, बाल बच्चों को घर में दे दो और अपने मन को हल्का कर लो। अपना मन अपने राम में लगाओ, जैसा कुछ समझते उसमें लगाओ,
लेकिन ये मनमोही बच्चों की तोतली बोली भोली सूरत देख देख करके क्यों छक रहे हो? सहज प्रेम दे दो, बस डूबो ना। बूढ़े बूढ़ी बच्चे और पोतों में न डूबे। कोई भी डूबेगा तो फिर अपने समाधि में प्रवेश करने में बाधा करेगा। जितना संबंध है सब नकली है, झूठ है। बाहर मन लगाओगे तो भीतर प्रवेश नहीं पाएगा। अपने मानी हुई देह में मोह करोगे तो समाधि नहीं लगेगी। चाहे गृहस्थों का घर हो, चाहे साधुओं का मठ हो, चाहे गृहस्थों का परिवार हो, चाहे साधुओं का समाज हो, चाहे गृहस्थों का अपना ऐश्वर्य हो, चाहे साधुओं का अपना ऐश्वर्य हो। साधु का भी अपना ऐश्वर्य है, मान प्रतिष्ठा, पूजा सत्कार आदर, ये सब कुछ अंत में नहीं है। गुरु आई अवमान बढ़ाई, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अर जाना, काल कला को मर्म न जाना। श्री पूर्ण साहब कहते हैं गुरु आई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, ये सब नष्ट हो जाता है। मैंने अपने सामने देखा श्री विशाल साहब का ऐश्वर्य। वे कोई ऐश्वर्य नहीं बनाए थे, अपने आप आता था। जहाँ रहते थे बड़ा साधु समाज, बड़ा भक्त समाज। न श्री विशाल साहब का शरीर है न वो समाज है, स्वप्न हो गया। हमारे गुरुदेव का, बुरहानपुर साहब का कोई नहीं रहे और उनका ऐश्वर्य उनके साथ नहीं रहा। ऐसे गृहस्थों का है, कितने मंत्री हुए, कितने गृहस्थ हुए संपन्न, वो सब छोड़ के चले गए। हमारा कब तक रहेगा? मिली हुई वस्तुओं में, प्राणियों पदार्थों में अनुराग न बढ़ाओ, मोह न बढ़ाओ, समाधि में प्रविष्ट नहीं कर पाओगे। बाहर का मोह भीतर में प्रविष्ट होने में बैरियर है, ये पक्का समझ लो। मित्र मंडली, मित्रों की स्मृति की गुदगुदी, पत्नी बच्चे की स्मृति की गुदगुदी, और जितना भी संबंध की गुदगुदी है, यही तो समाधि में रोड़ा है। बाहर से निरस हुए बिना अंदर में रस की झरना नहीं फूट सकती। इस तथ्य को समझने की जरूरत। मन बड़ा दुर्बल है, अनादि काल का विषयासक्त है। विषय का अर्थ है पदार्थ, पदार्थों में मोह, अनुकूल पदार्थों में राग। ये अनादि काल की आदत है। इस आदत को बिल्कुल त्याग किए बिना कोई समाधि में प्रविष्ट नहीं कर पाएगा। समाधि में जाओ तो बाहर का राग कटेगा, बाहर का राग कटेगा तो समाधि में प्रवेश होगा। ये लॉजिक है, तर्कपूर्ण है, बिल्कुल गणित है। थोड़ा भी मन लगाओगे बाहर, अंदर में प्रवेश नहीं पाओगे। जब बाहर से मन एकदम निरस हो जाएगा, समाधि लगने में देरी ही नहीं लगेगी। इसीलिए श्री पूर्ण साहब ने वैराग शतक में कहा है, सोई अखंड समाधि है जहाँ अखंड वैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। वही अखंड समाधि है जहाँ अखंड वैराग्य। वैराग का अर्थ है मोह न होना। वैराग शब्द से गृहस्थों को अपनी जिम्मेदारी से अलग करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वैराग शब्द आया तो हो गया साधु के लिए, सबके लिए वैराग अमृत है। साधु जो घर छोड़ चुके हैं, ज़्यादा साहस किए, घर छोड़ करके बाहर हो गए। बाकी लोग उतना साहस नहीं कर सके, लेकिन दुख तो सभी छूटना चाहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जो साधु हो गए, साधु वेश धर लिए, घर छोड़ दिए, वे अपनी सधुई को पक्की करें, लालच लफरी में न पड़े, किसी प्रकार का व्यतिक्रम न करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने वैराग को बढ़ावें। जो गृहस्थी में है, गृहस्थी में रहते रहते अपने वैराग को बढ़ावें। छोड़ना है सबको संसार, साधु को छोड़ना है, गृहस्थ को छोड़ना है। किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं है।
यदुपते क्वा गता मथुरापुरी रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला इत विचिंत मन कुर्स स्थिरम नस्दिदम जगत तेवधारे। यदपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी की उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारो, क्या कर रहे हो? बड़ी बड़ी विभूतियाँ थोड़ी दिन में शून्य हो जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। बड़े बड़े रजवाड़ों के वंशज आज हैं, वह बहुत तकलीफ में हैं। दिल्ली में मुग़ल सम्राट के परिवार के लोग हैं, कई बार वह सरकार से अर्जी करते हैं। ईरान के रहने वाले प्राय थे, तो उनके बाल बच्चों को ईरान भेजा गया कि चलो वहाँ भी कुछ सुविधा हो, लेकिन ईरान में पचे नहीं, फिर लौटा लिया गया। थोड़े दिन में, ये तो बहुत दिन हो गया, मुग़ल समाज समाप्त हुए। अभी अभी हमारे सामने कितने मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, वो कहाँ हैं? सब कुछ भागा जा रहा है। वैराग बढ़ाओ। वैराग है अनासक्ति। युवक युवती भी मन में वैराग का भाव लावें, अनासक्त रहें। जितना अनासक्त रहेंगे सुखी रहेंगे। ये सब के लिए औषध है, सब के लिए अमृत है। इसमें अवस्था की भी कोई बात नहीं है। विवाह संपन्न है युवक युवती, नवविवाहित हैं, वे भी जितना आसक्त कम रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। जितनी आसक्ति बढ़ाएंगे उतना दुख पाएंगे। कोई 3-4 वर्ष की घटना है, एक लड़की का पत्र गया था। पत्र से तो पता चल गया छत्तीसगढ़ का है, लेकिन गांव नाम कुछ उसने नहीं दिया था। लड़की बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी, खिलती खाती थी, पढ़ती लिखती थी, कोई विशेष मोह की बात पहले नहीं थी। जब विवाह हो गया, ससुराल गई, तो पति में बहुत मोह हो गया। अब वो बेचैन रहने लगी, तो मुझे उसने पत्र लिखा कि साहब, मैं आपकी पुस्तकें पढ़ती थी नैहर में, अभी भी पढ़ती हूँ, मेरा विवाह हो गया है, अब अपने पति में मेरा इतना मोह हो गया है कि उसको देखे बिना क्षण भी नहीं रह पाती हूँ। मैं एकदम बेचैन रहती हूँ। अब हमारे पास हरदम कहाँ बैठा रहेगा? मैं अशांत हो गई हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। मैं अपना नाम नहीं लिख रही हूँ, पता नहीं लिख रही हूँ, पारख में आप ऐसा छाप दीजिए, उसको मैं पढ़ लूँ और समझ जाऊँ। अब पारख में उस सब पुस्तकों में लिखा ही है, पढ़ो और समझो और आचरण करो, क्या करें? तो उसके हृदय की सरलता कितनी बढ़िया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा मन पति में न लगा रहे, मैं स्वयं पति के बिना अलग से शांत रह सकूं। अब ये उसके चित्त की सात्विकता का परिणाम है, विचार है, समझ है। पहले ऐसा मोह कहीं नहीं था उसको, तो सहज जीवन था। अब पति मिला, पति अनुकूल हो गया, अब बहुत मोह हो गया, उसको देखे बिना रह नहीं पाती, हरदम बेचैन, हरदम बेचैन। उसको लगा कि मैं भटक गई, तो उसने लिखा कि ऐसा कुछ कीजिए मेरे लिए कि मेरा मन अपने में शांत रहे और पति के बिना भी मैं अकेले में सुखी रहूं, हरदम पति की याद न करूं। तो कोई भी हो, गृहस्थी का मतलब थोड़े ही मोह करो, कर्तव्य अदा करो, प्रेम से रहो, शुद्ध भाव से रहो, अपने मन को अनासक्त बनाओ। ये ध्यानाभ्यास का समय है, ध्यान चल रहा है। ध्यान में प्रवेश उतना उतना पाओगे जितना बाहर से निर्मोह हो जाओगे। फिर अभ्यास भी चाहिए। वैसे अखंड वैराग्य में तो हर समय समाधि है, लेकिन अखंड वैराग ऐसे थोड़े होता है। जैसे निष्कर्म दशा, निष्कर्म दशा, तो निष्कर्म दशा ऐसे थोड़े तत्काल हो जाता है। बहुत कर्म के बाद निष्कर्म दशा आती है, बहुत करने के बाद तब कोई निष्कर्म की स्थिति में पहुंचता है, जब वो सहज जब चाहे तब समाधि लीन हो जाए। और जब नहीं भी समाधि में है, खाता पीता बोलता चालता हंसता काम करता है, तब भी उसकी समाधि है, क्योंकि राग कहीं है ही नहीं। सब समय समझता है मैं विदेश में हूँ, अपरिचितों में हूँ, सब अपरिचित होकर रह जाएगा।
जन्म से हमारे न मालूम कितने परिचय हुए हैं, और वो सब एक एक परिचय में बदलता चला गया है, विस्मृत में बदलता चला गया है। आज का जितना परिचय है आज कल में सबका शून्य हो जाना पक्का है। ऐसे झूठे संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, चारों तरफ हमारे जो जाल है व्यवहार का, एक भी जीव के साथ नहीं है, क्षण ही में खो जाने वाला है। इसलिए सदैव सजग होकर के रहने की जरूरत है। अनासक्त, अनासक्ति सबसे बड़ी साधना है। कोमल भाषा है अनासक्ति, खर भाषा है वैराग्य। बात एक है, वैराग्य न कहो, अनासक्ति कहो। गीता में अनासक्ति योग पर जोर डाला गया है। गीता काल में ऐसे लोग हो गए थे कि आग छूना पाप समझते थे। हवन करते थे तो आग में पशु भी काट करके डाल देते थे। तो साधु सन्यासियों ने कहा तो बहुत गलत काम है, रोका, समझाया, तो धीरे धीरे आग छूना पाप मान लिया। हवन करना तो पाप मान लिया, आग को छूना पाप मान लिया। तो अपने लिए भोजन भी नहीं बनाना, कोई भोजन बना के दे तो खाने नहीं, क्योंकि आग छूना पाप है। तो कर्म का ज़्यादा उल्लंघन कर दिया गया। इसलिए गीता का लेखक इस पर बहुत ध्यान दिया और कहा कर्म के बिना तो तुम एक क्षण भी नहीं जी सकते हो। बिना कर्म के जीवन कैसे चलेगा? कर्म करो, अनासक्त रहो। सदगुरु कबीर ने यही कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। भारतीय परंपरा का मूल वेद में है, जो साहित्यगत है, संस्कृतगत है। उसके पहले भी जो वनवासी आदिवासी हैं उनका कोई साहित्य नहीं है। इसलिए जो साहित्य, संस्कृत और धर्म की परंपरा है उसमें मूल वेद है। वेद के पहले कोई ग्रंथ भारत में नहीं है। और अगर कहा जाए तो पूरे भूमंडल पर वेद के समय की पुस्तक कोई भूमंडल पर नहीं है। वेद सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। उसमें ऋग्वेद और पुराना है और बड़ा है। और वेद के सभी ऋषि कर्म कर हैं। हल चलाते हैं, दवाई कूटते हैं, भाड़ बूझते हैं, पशु चराते हैं और कुआं खोदते हैं, धान फसल काटते हैं, मिजाई करते हैं, मड़ाई करते, सब काम करते हैं। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक है, हिंदी में है, आप उसको पढ़ के जान सकते हैं। संस्कृत श्लोक कुछ कुछ बीच में दिया है, टिप्पणी में नंबर दिया है, जिससे कोई मूल को देख सकता है और सरलता से आप समझ सकते हैं। सभी ऋषि कर्म कर हैं। एक ऋषि तो कहता है, कारुरहम ततो भिषगोपल प्रक्षणी नाना नाना धियो वसु यव अनुगायु तस्तिम इंद्रा इंदो परिश्रवा। कारुरहम, कारुह अहम, मैं कारू हूँ। कारू नाम कारीगर, शिल्पी, मैं बढ़ई हूँ, लकड़ी छीलता हूँ। वेद का मंत्र बनाने वाला कहता मैं बढ़ई हूँ, कारुरहम। तत्व भिषक, मेरा तत् भिषक है। तत् और नन, ये दो शब्द का प्रयोग वेद में यहाँ विलक्षण है। तत् तात, पिता, मेरा पिता भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता है। और जितने निर्गुणी धारा के संत हुए, कोई इसमें लज्जा नहीं किए। अपने जो पेशे की बात थी उसको खुल करके स्वीकारा। ये उदारता वैदिक उदारता जैसी है। इसी प्रकार कर्म की बात है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। ये साहब की पंक्ति है। सदगुरु वह है जो कर्म करते हुए अकर्मी रहने की स्थिति की शिक्षा देता है। ये नहीं कहता कर्म छोड़ करके बैठ जाओ। कर्म छोड़ करके बैठ करके तो काम ही नहीं चलेगा। कर्म करो, अकर्मी रहो, निष्काम रहो, शुद्ध प्रेम का बर्ताव सबसे करो, मोह से रहित रहो। शुद्ध प्रेम का बर्ताव न करोगे तो व्यवहार कटु हो जाएगा, और आसक्त हो जाओगे तो मन दुखी होगा। दुख कहाँ शुरू होता है? आसक्ति में, राग में, मोह में, दुनिया के लगाव में दुख शुरू होता है। दुख न चाहो,
चारों तरफ से लगाव काट दो, आसक्ति काट दो, आसक्ति की रस्सियां तोड़ दो, महासुखी। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना। निशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। शंकराचार्य क्या कहते हैं ये पुस्तक में यह है। यथा यथा जैसे जैसे प्रत्येक अवस्थितम मन, प्रत्येक अवस्थितम मन, प्रत्येक नाम भीतर, अवस्थितम स्थित होना, मन जैसे जैसे भीतर होता जाता है, शांत होता जाता है, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं टूटती जाती हैं। जैसे जैसे मन अंतर्मुख होगा वैसे वैसे बाहर की रस्सियां दुख की कटती चली जाएंगी। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, निशेष नाम पूरा का पूरा। जब सारी वासनाएं पूरी की पूरी कट जाएंगी, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, तब आत्मा प्रतिबंध शून्य अवस्था का अनुभव करेगा। जब सारी वासनाएं कट गई, सारा मोह कट गया, तो स्वयं अपने को देखेगा मैं कृतार्थ हूँ, मुक्त हूँ। अगर कोई अपनी मुक्त का अनुभव नहीं करता है तो मुक्त क्या होगा? मुक्त कोई अदृश्य थोड़े है, मुक्त कोई कल्पना नहीं है, मुक्त कोई परोक्ष नहीं है। मुक्ति है मन की सारी रस्सियां कट जाना, कहीं आकर्षण नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, कुछ मालदार दुनिया में है ही नहीं, सब धूल धूल धूल, चारों तरफ धूल। देखो धूल की गठरियाँ इतनी यहाँ रखी हुई हैं, चेतन इसमें निवास करता, सब धूल की गठरियाँ हैं, मकान धूल, कपड़े धूल, चारों तरफ सब धूल तो है। इस धूल में कौन सा राग? कुछ दिन में धूल के रूप में परिणित हो जाएगा, अभी नहीं लगता, अभी विलक्षण है। अभी चमकते हुए नर नारियों के शरीर हैं, चमकते हुए मकानात हैं, चमकते हुए कपड़े, मशीनें, बहुत सारी चीज़ें चमकती हुई दिखती हैं, पेड़ पौधे। कुछ दिन में सब के सब धूल हो जाएंगे। तो चारों तरफ तो धूल का अंबार है। कहाँ मोह? सबसे अपने मन को समेटो, आसक्ति को तोड़ो। समाधि सुख सबसे बड़ा सुख है। मन का निर्ग्रंथ, निर्मल होना, एकाग्र होना, आत्मलीन होना, ये क्रम है। मन को निर्ग्रंथ करो, फिर एकाग्र करो, फिर आत्मलीन हो। निर्ग्रंथ करना, गांठों को तोड़ो, राग द्वेष को तोड़ो, फिर एकाग्र हो, एक आधार में मन को ठहराओ, फिर आत्मलीन हो। एकाग्रता की भी जरूरत नहीं, समाधि। एकाग्र का अर्थ है एक आगे, एक अग्र, एकाग्र। आगे एक आधार बिंदु में मन को ठहराना एकाग्रता है। ज्योति में, नाद में, बिंदु में, शब्द में, गुरु के चित्र में, किसी संत के चित्र में मन को ठहराते हैं, ये एकाग्रता का अभ्यास है। पहले एकाग्रता का अभ्यास ठीक है, लेकिन अंत में समाधि। कहीं नहीं मन ठहराना है, मन ही को शांत कर देना है। सारी इच्छा और तृष्णा शांत, मन शांत, ये समाधि है। हंस समाधि एक ही, सदा निरंतर होए, इस श्री पूर्ण साहिब ने कहा है त्रिज्या के अंत अस्तुति में। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए। हंस और समाधि एक हो जाए। हंस नाम चेतन, समाधि मन की शांति, आत्मा एकदम शांति में डूब जाए और सदा रहे और निरंतर रहे। तो सदा कोई संकल्प त्याग करके तो नहीं बैठ सकता है। आंख मूंद करके समाधि लगा करके कोई सदा नहीं बैठेगा। तो इसका अर्थ यह है कि जब समाधि लगावे तो समाधि में रहे, व्यवहार में रहे तो मन में कोई खिंचाव ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई कसक ना हो, कोई टीस ना हो, किसी विरोधी को सताने की चेष्टा ना हो, किसी अनुकूल को जायज नाजायज संपन्न बनाने के उतावलापन न हो, मोह ममता न हो, मित्रों से मिलने की छटपटाहट, बाल बच्चों से मिलने की छटपटाहट,
और प्रेमी शिष्य मंडली के प्रति अनुराग, ये सब न हो। सेवा करो बस, बहुत अनुराग करके फादिल बात, बहुत मोह बना करके दुख की सेवा क्या है। इसलिए अपने मन को पीड़ा रहित, दुख रहित बनाना चाहते हो तो मोह की आसक्ति को काटो। पीड़ा रहित मन, यही सच्चा सुख है और यही मोक्ष है। साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। लोग सुख चाहते हैं लेकिन दुख का संग नहीं छोड़ते। दुख है मोह, मोह करते हैं और चाहते समाधि लग जाए। लेकिन प्रश्न होता है कि सामान्य लोग और गृहस्थ स्त्री पुरुष बेचारे तुरंत मोह कहाँ छोड़ पाएंगे। मोह छोड़ना शुरू करें, इसको समझें पहले। मोह छोड़ने से गृहस्थी मिटेगी नहीं, गृहस्थी और बढ़िया बनेगी। दशरथ का मोह ही था कि जो भरत की अनुपस्थिति में राम को उन्होंने राज देना चाहा, वो सब गड़बड़ा गया। राम और सीता का हिरण के लिए मोह ही था कि जिसके पीछे राम बन बन में रोए और सीता रावण के अंक में पड़ी रोई। कोई बच नहीं सकता है। इस धरती आकाश के बीच में मोह करके कोई पीड़ा से बच नहीं सकता है। कोई क्षमा इसके लिए नहीं है। कोई भगवान आपका सहायक नहीं होगा, कोई देवता आपका सहायक नहीं होगा। इसीलिए शॉर्टकट लोग अपना रखे हैं। व्यक्ति भगवान, व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर रखे हैं। ईश्वर एक व्यक्ति है, प्रार्थना कर दो वो सारा दुख दूर कर दे। ये मन का भुलावन है। कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं जो आपकी सहायता करने आवे। आप गलत करोगे दुख पाओगे। जितनी मात्रा में मोह करोगे मन अशांत रहेगा, जितनी मात्रा में मोह छोड़ोगे शांति मिलेगी। इसलिए गृहस्थ लोग भी, युवक युवती भी अपने मन के मोह को कम करें, अभ्यास बनाएं। अगर वो दुख रहना चाहते हैं तो मोह को घटावें। मोह को घटाने से प्रलय नहीं हो जाएगा, सब बिगड़ नहीं जाएगा। मोह को घटाओगे सुखी रहोगे, परिवार पोषण करो, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो। इसलिए प्रेम और वैराग्य ये विरोधी नहीं है। हमें भ्रम होता है विरोधी है। जो जितना वैराग्य में पूर्ण होगा उतना शुद्ध प्रेमी होगा, और शुद्ध प्रेमी ही के चित्त में वैराग होगा। प्रेम के नाम पर जहाँ मोह है वो भुलावा है, प्रेम का दिखावा है, मोह है। तो मैंने कहा था कि साहब कहते हैं कि सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहाँ मिलेगी। साहब कहते जो आप लोग कह रहे हैं सुख, वही मैं कह रहा हूँ। सुख क्या आप मान रहे हैं? काम भोग को। सांच झूठ निज धावे। सच्चा को त्याग करके जो तुम झूठ का ध्यान करते हो, इसीलिए सुख नहीं पा रहे हो। साच है आत्मा और झूठ है प्रपंच। प्रपंच में मन लगाते हो और चाहते हो सुख मिल जाए। बस वही खुजली का सुख, उसी में सुख माने बैठे हो। जो क्षण कुलबुलाया और पीछे जलन। सुख वह है जो सोते जागते, उठते बैठते सब समय निरंतर रहे। वो आत्म संतोष का सुख है और यही मोक्ष है। और इसके लिए अनासक्त योग की आवश्यकता है और साथ साथ व्यवहार में प्रेम का बर्ताव। बस।